स्लीप यानी कि नींद। नींद हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में खाना, पानी ये सब चीज़ें हैं। बिना नींद भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5, उससे ज़्यादा 7 दिन। और उसके बाद भी अगर कोई इंसान बिना सोए ज़िंदा रहने की कोशिश करता है तो या तो वो पागल हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा। ये कहानी भी नींद के ऊपर ही है, एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक्सपोज। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्पेस बुल। 1914 ये वो टाइम था जिस टाइम पे अक्सर एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ते थे, जिसमें सोल्जर्स लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ रहता था। तो हर एक सोल्जर चाहता था कि वो आराम से 3-4 दिन तक बिना सोए ज़िंदा रह सके, फाइट को अटेंड कर सके। और रशिया ये सब देखते हुए ये सोचा कि वो एक ऐसा केमिकल बनाएगा जिस केमिकल को लेने के बाद कोई भी इंसान 30 दिन तक आराम से ज़िंदा रह पाएगा। और फिर होना क्या था, उन्होंने वो केमिकल बना लिया। और जैसे ही उन्होंने वो केमिकल बनाया, उसके जस्ट बाद उन्हें ये चीज़ को टेस्ट भी करनी थी, क्या ये केमिकल एक्चुअल में वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने प्रिजनर्स लोग को ये कहा कि हम तुम्हें इमीडिएट फ्रीडम दे देंगे, बस तुम्हें ये चीज़ में पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पर 30 दिन तक बिना सोए तुम्हें ज़िंदा रहना है। अब फिर होना क्या था, 5 प्रिजनर्स ये सब चीज़ों के लिए मान गए, और क्योंकि उन्हें इमीडिएट फ्रीडम भी चाहिए थी और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले लिया। अब जैसे ही उन्होंने लिया तो उन्हें एक चेम्बर में बंद कर दिया गया, जिस चेम्बर में वो जो केमिकल वाली गैस थी वो गैस को छोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया गया। अब जैसे ही वो स्टार्ट किया गया तो उसी के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी खाने के लिए। उनका 30 दिन का पूरा खाना वहाँ रखा हुआ था, साथ में पानी भी था और वहाँ पर काफ़ी सारे बुक्स भी थे उनके पढ़ने के लिए। अब जैसे ये सब कुछ हुआ तो वहाँ पर पहले दिन तो नॉर्मल था, देखते देखते चौथा दिन गुजर गया। अब जैसे ही 5वां दिन आया तो वहाँ पर के जो लोग थे वो लोग एक डार्क सी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू करा तब पर भी वहाँ सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन 6वें दिन वो लोग अपनी ही एक अलग भाषा में बात करने लगे थे, जो भाषा ऐसा लग रहा था कि उनके खून में पहले से ही है, क्योंकि उन्हें आपस में वो भाषा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। देखते देखते दिन बीतता गया। फिर आया 10वां दिन, और 10वें दिन एक इंसान जो इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी कि एक प्रिजनर, आराम से बैठा था और वो अचानक से दौड़ने लगा, और दौड़ने के साथ साथ एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड फट गई। और जैसे उसकी वोकल कॉर्ड फट गई वो इंसान तुरंत नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। फिर धीरे धीरे वो इंसान वहाँ पर उठने लगा और उठ के एक जगह चुपचाप बैठ गया। फिर 11वें दिन उन्हीं में से एक इंसान, जिस मिरर के थ्रू हम उन्हें देख पा रहे थे, जिस विंडो के थ्रू हम इन्हें देख पा रहे थे, वो विंडो पे आके जो बुक्स थी उसके पेजेस को फाड़ फाड़ के चिपकाने लगे अपने सलाइवा से। और फिर अचानक से सब कोई आवाज़ करना बंद कर दिया उसके अंदर। अब जैसे ये सब हुआ तो बाहर बैठे जो साइंटिस्ट थे उन्हें लग लगा कि अंदर क्या हो गया है, लेकिन तब पर भी वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हो चुका था। लेकिन बाहर रखे हुए ऑक्सीजन मीटर के द्वारा ये जो फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थी, जो फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट टाइम पे उन्हें पता चल रही थी कि अंदर कोई सांस भी ले रहा है, जिसकी वजह से उन्हें समझ आया था कि अंदर के लोग जिंदा हैं। जिस कारण उन्होंने ये सोचा कि 12 तारीख को हम इसे ओपन करेंगे। अब जैसी 12 तारीख को ये लोगों ने अंदर अनाउंस किया कि हम ये गेट को ओपन करने वाले हैं, तो जितने भी लोग हैं वो सब अपने घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए। अगर कोई भी उन्हें खड़ा हुआ दिखा तो वो उन्हें सीधा शूट कर देंगे। अब सेम उसी टाइम पे वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ कहने लगे कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें बस ये गैस चाहिए। अब धीरे धीरे वहाँ पर जो वो गैस थी वो गैस को देना बंद कर दिया गया। अब देखते ही देखते 15th डे तक ये सब चीज़ नॉर्मल होने लगी, लेकिन 15th डे वो दरवाज़ा खोल दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अब जैसे ही खोल दिया गया तो पता चला कि वहाँ पर वो जो इंसान था जिसका वोकल कॉर्ड फट चुका था वो इंसान मरा हुआ था, और उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स थे वो सब ऑर्गन्स बाहर निकल चुके थे,
जिसमें उसके किडनी और यहाँ तक कि उसका हार्ट भी था। और दूसरे लोग अपने ऑर्गन्स के साथ साथ उसके भी ऑर्गन्स को खा रहे थे। और काफ़ी सारे लोग अपने पेट तक को फाड़ चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ तक दिख रही थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद जो बाहर बैठे साइंटिस्ट थे उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर इन सब लोग को मॉर्फिन का इंजेक्शन दे के इनको डायरेक्टली हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अब जैसे ही ये सब कुछ चालू हुआ तो वहाँ पर जो एक और इंसान था वो मर गया। यानी कि एक इंसान तो पहले ही मर चुका था, फिर दूसरा इंसान अभी मर गया। बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग। अभी जो 3 लोग थे इन तीनों को हॉस्पिटल भेजा गया। अब जैसे ही ये तीनों को हॉस्पिटल भेजा गया तो इन्हें आराम से वहाँ पर लिटा के स्ट्रेचिंग चालू कर दी गई। अब जैसी स्ट्रेचिंग चालू कर दी गई तो ये लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि हमें गैस दो, हमारी बॉडी को रेगुलर स्ट्रेच करते रहो, हमें मज़ा आ रहा है। तभी वहाँ पर वो जो साइंटिस्ट लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ, क्या हमने कोई ऐसा केमिकल बनाया था जो केमिकल इंसानों की कोई डार्क साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने, या फिर कुछ और। तभी वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि हम इन्हें वापस से वो चैम्बर में डाल देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गैस ही चाहिए थी। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो वहाँ पर जो 3 लोग थे वो 3 में से 2 लोग की डेथ हो जाती है। उनकी हार्ट बीट अचानक से चलना बंद हो जाती है। लेकिन जो एक इंसान था वो एक इंसान को वो लोग उस चैम्बर में डाल देते हैं। लेकिन वो इंसान हमेशा वो जो खिड़की थी जिससे हम उन्हें देख पा रहे थे वहाँ पर आके हंसने लगता है। और वहीं पर एक साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस सब चीज़ों से, और वो अपनी गन निकाल के जो यहाँ का हेड रहता है, जो ये एक्सपेरिमेंट करवा रहता है, उसे शूट कर देता है। और साथ में अंदर जाके वो जो प्रिजनर रहता है उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं ही तुम हूँ और मैं तुम्हारा डार्क साइड हूँ, जो तुम्हारे सपनों में रात में आता है, जो तुम्हें दर्द महसूस करवाता है। तो डायरेक्टली वो जो साइंटिस्ट था वो उसे भी शूट कर देता है और साथ में खुद को भी शूट कर देता है। क्या लगता है आप लोग को, ये कहानी सच है या फिर कोई क्रीपी पास्ता? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें आपके राय का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ डीएम कर दीजिए, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ। ऑफ कोर्स आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।